गोवा में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मिस एंड मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ सबस्टेंस 2023 पार्क रेजिस गोवा में जो हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स द्वारा संचालित है। आशीर्वाद कंसल्टेंट्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम को रिसन कॉम ने एक अपने मीडिया पार्टनर्स एचवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तुत किया गया। 5 सफल आयोजनों के बाद राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आशीर्वाद कंसल्टेंट्स आयोजक डॉक्टर मधुर शर्मा, संस्थापक और निर्देशक, और अंशु मुदगल जी सह संस्थापक एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एंड मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ सबस्टेंस 2023 का आयोजन पार्क रिजेंस होटल गोवा में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सेलिब्रिटी अतिथि जोया अफरोज मिस इंडिया 2023 इंटरनेशनल 2021 है। प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री भी है। यह कार्यक्रम नृत्य का उत्सव है और हर उम्र और विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रतिशत करने के लिए एक मंच देता है। 3 दिनों का यह कार्यक्रम ग्रूमिंग सेशन, टैलेंट राउंड, फोटोशूट, एक्सपोजर और बहुत कुछ ऐसी पावर पैक और मजेदार गतिविधियों से भरा होगा। इस आयोजन का प्रमुख ब्रांडों द्वारा समर्थन भी दिया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं जिस स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम करमजीत सिंह है और मैं आगरा से हूँ। मैं भी 2 साल से मैम से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने मुझे एक मौका दिया अपने साथ जुड़ने का। बहुत से इवेंट कर भी चुका हूँ और किए भी हैं, लेकिन वो मज़ा, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती उस इवेंट में जो यहाँ मिलती है। इतना प्यार यहाँ से मिलता है जी। मुझे लगता है आपसे जो एक बार जुड़ता है वो परमानेंट जुड़ जाता है आपके साथ। ये मेरे ख्याल से भगवान की अभी आज हमने सुबह पूजा की है, ऊपर वाली शर्ट इसमें वाइसा वर्षा है। जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तभी बनता है ना, जो जुड़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं जी। मैम क्या मैसेज देंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? नारी के लिए क्या संदेश? नारी के लिए तो यही मैसेज है कि नारी अपने पंख फैलाए और उड़ान भरे। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। और मैं एक बहुत बड़ा मैसेज नारी के लिए देना चाहती हूँ कि सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। आप अपने अंदर वो चीज खोजें कि आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सपोर्ट खुद बने और आगे। थैंक यू सो मच। एंड हम चाहते हैं कि हमारा ये शो आगे वाला सफल हो। आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमें चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ है मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी ने नारी शक्तिकरण को मजबूत किया है, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या रूपरेखा, क्या रणनीति मनोज जी बना रहे हैं नारियों के प्रति मजबूत करने के लिए, इनसे चर्चा करते हैं। मनोज जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हाँ जी सर। क्या कहना चाहिए? मिस एंड मिसेस इंडिया शो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ जुड़ने का एक कारण ये भी है कि हमारा जो काम है वो भी वुमेन ओरिएंटेड ही है। और क्या होता है कि इससे 2 काम हो जाते हैं। एक तो सेविंग हो जाती है, ज्वेलरी के साथ सेविंग हो जाती है और खूबसूरती को भी निखारा जाता है। और एक तरह से हमारा इंडिया में देखो, आप पुराने ज़माने से भी आप देखेंगे ना, तो बचत का जो सबसे बड़ा फार्मूला आदमी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में करता था, क्योंकि इसको लेना भी आसान है और इसको कैश करना भी। कभी मुसीबत हो जाए तो उसको आदमी कैश भी इमीडिएटली कर सकता है। और यही वर्ल्ड में पूरी मंदी आई, इंडिया में मंदी नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे पास बैकअप में ज्वेलरी रहती थी। आदमी ने उसका यूज़ करके कोविड के टाइम में भी लोगों ने काम निकाल लिया और पता नहीं लगा। हमारे साथ 2 देवियाँ हैं और ये वो देवियाँ है जो नारी शक्ति को मजबूत कर रही है। आइए पूछते हैं, इनकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि एक आगाज़ इन्होंने कर दिया है, अंजाम बाकी है। क्या आगाज़ है, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई जा रही है, इन्हीं से पूछते हैं। देखिए, मैं मधुर शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर आशीर्वाद कंसल्टेंट एंड एसी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। सो अभी आपने जो कहा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान के लिए। खुश हैं हम, भगवान के सामने खड़े हुए हैं और हमारा ये 6ठा शो है और कंटिन्यूसली हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन हैप्पीनेस पे काम कर रहे हैं। नारियों के चेहरे पे जो आप मुस्कुराहट बांट रहे हैं, उनका मनोबल जो मजबूत कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये है कि मेरा अपना सोच है कि नारी खुश तो सब कुछ खुश। चाहे हम कितना भी सोच लें, लेकिन अगर एक घर की बात करें तो वो एक नारी से बनती है, किसी ऑफिस की बात करें तो वो एक नारी से बनती है, एक बच्चे की बात करें तो वो एक माँ से बनती है। तो अगर माँ खुश है, बहन खुश है, नारी खुश है, तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलेगा। जी कृष्णा जी, क्या कहना चाहिए आज के आप इवेंट को लेकर? सभी का स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिटेज ज्वेलर्स के अंदर। ये हम लोग इस जनरेशन में वी आर द थर्ड जनरेशन इन दिस बिजनेस। हमारी एक फर्म है जो रिटेल आउटलेट है हमारी, वो आशी ज्वेलर्स के नाम से है। हमारे दो स्टोर्स ऑलरेडी रनिंग है, एक नोएडा में मॉल ऑफ इंडिया में सेकंड फ्लोर पे, और एक है करोलबाग आरसी ज्वेलर्स। ये हमारी थर्ड फर्म है। ये हमने बेसिकली दिस इज अ लग्जरी आउटलेट, ये बुटीक आउटलेट है हमारा। करोलबाग के अंदर सबसे बड़ा स्टैंड अलोन 3000 स्क्वायर फीट के अंदर हमने सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर बनाया है करोलबाग के अंदर, और आप लोगों के लिए सेवा के लिए बैठे हैं। हम लोग डायमंड ज्वेलरी और पोल्की ज्वेलरी के एक्सपर्ट्स हैं। हमारे पास इन हाउस डिज़ाइनिंग होती है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। आप बाकी किसी भी ज्वेलर से आपके फैमिली ज्वेलर जो पहले के रह चुके हैं आप लेते हैं, अच्छी बात है, आप हमारे से कंपेयर ज़रूर करिए। हम लोग इंडिया के फर्स्ट 100% हॉलमार्क ज्वेलरी स्टोर है 2002। इंडिया में जो हॉलमार्क का चलन है वो हम लोग ने ही स्टार्ट किया था 2002 के अंदर। वी आर द इंडिया फर्स्ट 100% हॉलमार्क ज्वेलरी स्टोर 2002 से अब तक जो हॉलमार्क का ट्रेंड आया है कि लोगों को जागरूकता हो कि हम हॉलमार्क सोना ले रहे हैं, वो प्योर है, सोना नहीं है। जितने भी लोकल ज्वेलर्स हैं वो 23 कैरेट का सोना बोल के देते हैं, उसकी प्योरिटी 18 कैरेट निकलती है 90%। लेकिन आप हम लोगों से लेंगे और आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेचेंगे, उसकी प्योरिटी अगर गलत निकल जाए तो जितना आपने पे किया उससे 10 गुना हम आपको वापस पे करेंगे। तो आप लोग सब आइए। हमारा स्पेशलिटी है ब्राइडल के अंदर। हम लोग बेसिकली बहुत सारी ब्राइड्स करते हैं, उनके लहंगे के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं, और हमें एक सौभाग्य मिला है आज कि ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर पाए। आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है प्रीति जी। प्रीति जी समय समय पर नारी शक्ति को मजबूत तो करती ही रहती है, देखिए बड़ी अच्छी बात होती है घर भी चलाना और नारी शक्ति को मजबूत करना। प्रीति जी दोनों चीज़ कैसे एडजस्टमेंट कर लेती है, पहले तो ये बताइए। और तीसरी चीज़ एक और है जो आप मिस कर गए, मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, एक आईटी कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। तो इन तीनों चीज़ों का मेल आई थिंक जहाँ तक आपके पैशन के ऊपर है ये सारी चीज़ें। अगर आपके अंदर जिंदा दिली है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास जितने मर्जी असाइनमेंट हो आप सारे कंप्लीट कर सकते हो। तो असली जो जागरूकता है या असली जो पैशन है वो आपके अंदर से आता है। सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रजीशा राज है और मैंने आशीर्वाद कंसल्टेंट से कंसल्ट करके मिस इंडिया पहले जो हुआ था यहाँ पे आगरा में जो हुआ था नेशनल लेवल पे, उस पर मैं रनर अप आई थी। और फिर मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ था जो कि दुबई में हुआ था, मिस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023, उसमें मैं जीती थी। आशीर्वाद का तो आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है। आज इस मुकाम पर आने के बाद किसका धन्यवाद करना चाहते हैं, किसको गुरु मानते हैं और किसका स्पेशल थैंक्स करना चाहिए? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा जिनका पूरा सपोर्ट था, और फिर अंशु मैम, मधुर मैम और तरनदीप मैम, तीनों मेरे रोल मॉडल्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो उनको तो कभी हमारे साथ है एक कलाकार जिन्होंने थिएटर की दुनिया में भी नाम कमाया और वैसे भी वो नारी शक्ति को मजबूत कर रही है। आइए पूछते हैं क्या संदेश देना चाहिए। मैम आपका शुभ नाम? मिसेस नीति शुक्ला। मैं ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। ट्रांसजेंडर्स के लिए दिल्ली में कम्युनिटी में काम कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एज ए उनको मॉडल उनको ऊपर उठा के लेके आऊँ, अपलिफ्ट करूँ, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी कला है। पर्सनली मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ और एजुकेशनिस्ट भी रही हूँ। बीइंग इन आर्मी ऑफिसर वाइफ, आई हैव टॉट ऑल ओवर इंडिया। जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर संगीता वर्मा है और मैं इस इवेंट में जो है एज अ बेकरी पार्टनर और एज ए जूरी भी बनने जा रही हूँ। अच्छा, एक घरेलू महिला आप रही है, घर चलाते चलाते इस इवेंट से जुड़ने की क्या वजह बन गई? ये इवेंट एक्चुअली मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। इसमें मैंने देखा कि महिलाएं जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, अंशु जी और मधु जी वो मेरी एक बहनों की तरह हैं, बिल्कुल मेरी सगी बहनों की तरह हैं। तो उनके थ्रू जुड़ के मुझे ये पता लगा कि वो ऐसी महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे रही हैं जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इससे जुड़ के। मैंने भी कहा कि हाँ मुझे भी इसका पार्ट बनना है। तो उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है और महिलाएँ जिनको प्लेटफॉर्म मिलता है वो अपनी फील्ड में आगे बहुत कुछ करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है
हैं जो ये कर रही हैं, इसलिए मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। जी, आपका परिचय, वैसे आप परिचय की मोहताज नहीं है, जो आपने संघर्ष करा और वो कामयाबी आपको मिली है, फिर भी हम अपने दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का चौहान है और मैं मिस इंडिया 2022 और मिस इंटरनेशनल 2023 हूँ। साथ साथ नारी रत्न सम्मान से सम्मानित हूँ और अब मैं एज अ ग्रूमर मिस एंड मिसेस इंडिया के साथ जुड़ी हूँ। जर्नी काफ़ी सुनहरी रही मेरी। एज अ कंटेस्टेंट मैं मिस एंड मिसेस इंडिया के साथ जुड़ी थी और आज एक एज अ ग्रूमर मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अंशु मैम और मधुर मैम को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं फिर से शो के साथ जुड़ सकूं और एज अ ग्रूमर वर्क करूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं शो के लिए, कुछ अच्छा ही करके आएं।